हम लोग पढ़ रहे थे अनुक्रम तथा श्रेणी ना जी। चलो अनुक्रम और श्रेणी विविध प्रश्नावली 9, विविध प्रश्नावली कौन जी 9। ठीक, प्रश्न नंबर 11 तक 10 तक हो गए थे। 11वां देखो, 11वां क्या कह रहा है? किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है। क्या है? पदों की संख्या सम होने का मतलब यह है कि n का मान क्या दिया है? 2n। ठीक, हाँ, यदि उसके सभी पदों का योगफल, जब पदों की संख्या क्या हो? सम हो। लिखो, जब पदों की संख्या क्या हो? सम हो। तो पदों की संख्या सम होने का मतलब यह है कि 2 क्या बोला है? 2n। तो जीपी के n पदों का योगफल, n पदों का योग, कौनों फार्मूला लगा दो। ठीक है, ये n बराबर क्या लगा दे? a r की पावर 2n माइनस बटे r माइनस 1। जब पदों की संख्या सम हो तब योग आ गया ये समीकरण नंबर 1। आगे, विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है। अब विषम स्थान, अच्छा बताओ, जीपी में श्रेणी क्या बनती है? जीपी में श्रेणी ए आर क्यूब 4 AR पावर डैश डैश डैश। लेकिन बोला है विषम स्थान पर पद रखे गए। कहाँ रखे गए हैं? विषम स्थान पर। विषम स्थान पर पद बताओ, विषम स्थान पर पद कौन कौन होगा? ए होगा AR 1 2 3 4 6, फिर क्या आएगा? ये विषम स्थान पर पद है। अब बताओ इसका पहला पद कितना है? ए। इसका प्रथम पद ए है, ए। और सार्वर्ण पद कितना है? AR स्क्वायर बटे R स्क्वायर। सही है। इसका योगफल निकाल लो विषम वाले का। ठीक, सही ना जी? कोई दिक्कत? लगाओ वही फार्मूला, A R क्या है? R स्क्वायर पावर माइनस बटे R स्क्वायर माइनस 1। ये क्या आ जाएगा? A। ठीक, R की पावर 2n माइनस 1 बटे समीकरण 2। सही है। अब देखो प्रश्न में कहा क्या है? विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है। ठीक, पदों की संख्या सम प्रमाणानुसार। सम स्थान पर रखे संख्या का योगफल विषम स्थान पर रखे संख्या के योगफल का गुना है? 5 गुना। तो सम स्थान का योगफल ये है,
यानी समस्थान का योगफल जो है वह विषम स्थान के योगफल का कै गुना है? 5 गुना है। समस्थान पर कौन रखा गया है, उसका योगफल कितना है? ए पाँच विषम स्थान पर ठीक है ना जी। इसको लिख सकता हूँ R-1 R+, सही है। कुछ कटे, क्या बचा? इधर बचा 1 बराबर 5 बटे क्या निकालना था? उतार लो। आगे देखो, 12वां सवाल देखो इधर। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों के योगफल कितना है जी? 56। अंतिम 4 पदों का योगफल कितना है? 112। यदि इसका प्रथम पद कितना है? 11। तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इधर, मान लो, क्या मानोगे? माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा क्या जी? सर्वांतर डी है। एपी के अंक पदों के फल जानते हो ना? एपी के n पदों का योग SN बराबर ठीक 4 पदों का योग तुम्हें दिया गया है। यस 4 बाई 2a प्लस 1 मिनट, 1 मान 11, 2 दूनी, और यही 4 पदों के कितना दिया जी? 56। यह दूनी 3D बराबर 28 दूनी 22 प्लस 3D कितना गया? उधर ले जाओ 6, डी का मान आया 2। ठीक, अब क्या कहा? अंतिम 4 पदों का योग। अब अंतिम 4 पद कहाँ से है मालूम है? नहीं है। इसमें टोटल कितने पद हम मालूम है हमको? नहीं। तो इस टाइप प्रश्न में तुम क्या किया करो? हमेशा लास्ट पद निकालो। कौन सा पद? लास्ट पद। चलो, एपी का nवां पद, फार्मूला जानते हो ना? अंतिम पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद निकाल रहे हैं हम। तो अंतिम पद निकालने के लिए क्या बोला है जी? अंतिम 4 पदों के फल। कितने पदों के फल? 4। तो a प्लस कई माइनस डी कितना जी? योगफल है कि योगफल है? नहीं, गलत 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 गलत, योगफल है। चलो ठीक।
ए का मान कितना दिया 11। ए पी के 9 पर निकाल लें ए प्लस कौन सा पद 4 - 1 इंटू डी क्या आएगा गलत आएगा। अंतिम 4 पदों का योग कितना है 112। तो अंतिम पद तो निकालना पड़ेगा ना। अंतिम पद कौन आएगा 1 मिनट। चलो देखो इधर सही है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम। एपी का 9वां पद चलो ए कितना दिया है 11 प्लस n - 1 डी कितना है हल करो इसको 11 + 2n - 2 सही है। कितना आएगा 9 + 2। ये कौन सा पद है समझ पा रहे हो। ये उस एपी का अंतिम पद है। कौन सा पद है और अंतिम से हमको कितने पद लिखने हैं 4 पद। कितने पद लिखने हैं जी 4 पद। अब बताओ अंतिम से 4 पद। तो अंतिम पद अगर तुम्हारा 9 + 2n है तो इससे पहले वाला पद क्या होगा 2 घटा दो इसमें से 7 प्लस उससे पहले वाला 3 + 2n। और इन चारों पदों का योग तुम्हें दिया गया है कितना जी। इन चारों पदों के योग यानी 9 + 2n + 7 + 5 + 3 + इन अंतिम से कितना जी हल करो आएगा 5 3 8 7 15 15 9 24 हाँ 24 + 2 2 4 2 6 2 8 है 112 में से 8 में 24 घटाओ 112 - 24 कितना आएगा जी 8 कितना 88 11 88। क्या पूछा था पदों की संख्या हाँ धर लो। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 13 देखो। हमें दिया a + bx बटे a - bx बराबर b + cx बटे b - बराबर c + dx बटे c - dx। कह दिखाइए कि ए बी सी डी क्या है गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक सिद्ध करना है कि ए बी सी डी किस में है जी जीपी में है। सही है। तो जीपी में होने का मतलब क्या है जी अगर ए बी सी जीपी में होगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। सही है। अगर बी सी डी होगा तो सी स्क्वायर बराबर बी डी। अगर हे ही होगा हो गया ना तीनों हो गया 4 पद ही है ना जी हो गया। ठीक चलो ये आएगा। अब देखो ध्यान समझो ध्यान मैटर क्या है। हमें यहाँ लगाना पड़ेगा युगांतर नियम। क्या लगाना पड़ेगा समझो ध्यान से। अगर होता है a/b क्या होता है a/b। जब हम इसमें युगांतर नियम लगाते थे बताओ क्या होता है इस हर को अंश में फिर इसी हर को अंश में से करो घटा दो। यही क्या है यही है युगांतर नियम। सही है ना। तो सब में ऐसे करना पड़ेगा। लगाओ फटाक से। चलो
ए प्लस बी एक्स, अंश में एक बार हर को जोड़ना है, ए माइन प्लस समझी, प्लस कर दिया बी एक्स बटे अंश ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स बराबर बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स बटे बी प्लस सी एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स बराबर सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स बटे प्लस डी एक्स माइनस सी माइनस डी एक्स। सही है, देखो इसको तब आगे इसको ओपन करो भैया, और ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स बटे ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स बराबर बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स बटे सी एक्स बराबर सी प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस बटे सी प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स। ठीक, कुछ कट गए, ठीक, ठीक, ए और ए का ही है, टू बी बराबर टू सी एक्स बराबर टू सी अपान टू डी एक्स ना, टू कट गया, टू कट गया, टू से टू कट गया, ए अपान क्या गया बी एक्स बराबर बी अपान सी अपान, तीनों में एक्स है ना, तो एक्स भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, ए अपान बी अपान सी अपान। अगर तुम देखोगे तीनों क्या है समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी किसमें गुणोत्तर श्रेणी में। कैसे, बी गुणा बीम करोगे तो क्या जी बी स्क्वायर बराबर ए सी आ जाएगा, और किसमें जी सी गुणा सीम करो क्या आ जाएगा, आगे नहीं आएगा, सी स्क्वायर बराबर बी डी, ये प्रूव करना है। Lights, camera, action.